चलो मैंने ऐसे बोला था, अगर L1 एक लाइन है मेरे पास, एक लाइन मेरे पास बेटा L2, ठीक है। आज मेरा मन है कि मैं इस चैप्टर को पूरा निकाल दूं, और नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट बाइनोमियल, आई थिंक मैंने बोला था। यस सर। हाँ, और ट्वेल्थ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आई थिंक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस सर। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो मेरे बच्चों लंबा चलेगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि उसके अंदर 4-5 टॉपिक हैं, और उसमें 2 तो बड़े मुझे खतरनाक तरीके से कराने पड़ेंगे, जैसे कि मैक्सिमम मिनिमा, और बल्कि 3 ही कहो, मैक्सिमम मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये तो तीनों बहुत अच्छे लेवल पे करने पड़ेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो बेटा देखते हैं बेटा, है मैंने कहा अगर 2 लाइनें सपोज इस तरीके से हैं, तो आप L1 इंटू L2 जो बनाएंगे रिजल्ट, ये अपना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्या है ये? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सही बता रहा हूं मैं? यस सर। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे ना बैठे रहते हैं, वो समझ ही नहीं आ रहा उन्हें क्या बोला जा रहा है, तो अपना भी दिमाग लगाएंगे कि कहीं मैं गलत तो ना बता दूं आपको बातें, ठीक है जी। यस सर। अब मैंने ये बात भी बोली थी कि कई बार ऐसा होता है कि आपको L1 L2 2 लाइन का प्रोडक्ट देंगे, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देंगे, और कहेंगे स्प्लिट करो, तो आपको 2 लाइनें अलग अलग ऐसे बना देनी। यस सर। और जनरली हम लोग ये भी बात कर चुके हैं, या तो मैं mx प्लस सी वाली कंडीशन मानूंगा ऐसे, और कहीं कहीं मैं ऐसे भी ले सकता हूं, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, अगेन a2, है ना। क्या मैं समझ पाया? यस यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन, उसके बाद हम आगे बढ़े। कैसे डिस्कशन? मान लो ये 2 इक्वेशन है मेरे पास, अलग अलग है, तो एक तो मेरी L1 को रिप्रेजेंट करेगी, और एक मेरी भाई L2 को रिप्रेजेंट L2। करेगी। L1 L2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ऐसे करने से मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। यस सर। अगर मैं इन्हें L1 L2 ले लूं, ठीक है, अगर इन दोनों को L1 L2 ले लूं, तो इनके प्रोडक्ट से भी मेरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। बन जाएगा। यस क्लियर है? यस सर। अब मैंने ये भी बताया था कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, पेयर गिवन है, तो आपको जैसे फैक्टर में ऐसे करते थे ना, फैक्टराइजेशन, ऐसे 2 चीजें इक्वल बना लेते थे, मिडिल टर्म, यस है ना, सर। गुणनखंड, ऐसे होता था ना, बना यस लेते सर। ना भाई। इस तरह का अगर क्वेश्चन है अपने पास, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ऐसे बनाते थे, फिर अलग अलग ऐसे 0 रखते थे। यस सर। तो बेटा ऐसी सिचुएशन ही बनानी है जब हम पेयर से 2 अलग अलग लाइन बनाएंगे। डन? यस सर। थ्योरी क्लियर अभी तक की? यस सर। यस सर। चलो आगे चल देते हैं। यहां पर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री का मतलब होता है पावर 2, ठीक है बेटा। ये अपने पास एक जनरल इक्वेशन है, ये मैंने जो बुकलेट अपनी है पेश की, वहीं से लिया है बेटा। यस अब ये फॉर्म के अंदर आप देखेंगे, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये कांस्टेंट टर्म्स है सब। क्या है ये सब? कांस्टेंट।
हाँ, तो ये जो कांस्टेंट टर्म आप देख रहे हैं सभी, इन कांस्टेंट टर्म्स के बिहाफ पर मैं इसे अगर सेटिस्फाई कर दूं तो ये पेयर है। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है जी। अगर रिपीट, अगर ये ए बी सी यहां जो आप देख रहे हैं, ए बी सी माइनस सॉरी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, अगर ये चीज 0 आती है, क्लियर, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वरना नहीं। नहीं। क्लियर? ठीक है बेटा। यस यस जब इस तरीके से दो लाइनें आपके पास होंगी, ओके, तो दोनों के प्रोडक्ट को आप इक्वल टू 0 रखेंगे, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, फिर आप उसे सिंप्लीफाई कर देंगे। यस सर। और ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन बन के आएगी एक्स वाई में, ये अपनी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। यस सर। कहानी क्लियर? यस सर। अगर कोई जनरल इक्वेशन ये वाली है और मैं कहता हूं कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप ये चीज 0 दिखाओगे। अभी पहली लाइन में भी डिस्कस हुआ था, पहले पॉइंट पे भी आज, है ना। अब कुछ बच्चों को डिटर्मिनेंट अगर आता है तो इससे भी कर सकते हैं, वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है, आप इसी को याद रख लो। ठीक है ना बेटा। ये जो इक्वेशन है, ये आपकी साइमेट्रिक फॉर्म है। तो ये जो अपनी फॉर्म है ना बेटा, इसका एक्सपेंशन आपका क्या आना चाहिए? 0 0। तो 12th वाले बच्चे जो हैं ये मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं डिटरमिनेंट। यस ओके, यस सर। अब आइए एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या मेरा बेटा? एंगल बिटवीन टू लाइंस। हाँ, दो लाइनें अगर आपके पास हैं जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने बोला, उनके लिए आप क्या करेंगे? एंगल की बात अगर करते हैं तो यहां पर पहले इसे ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इन चीजों को। ये जो चीज है उसे ऐसी फॉर्म में भी बना सकते हो आप। कैसे बनेगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग, याद है अपना, यस जिसमें हम Yes, sir. जनरली a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप बनाते हैं ऐसे। यस सर। तो इस तरह के होल स्क्वायर टाइप के बना के भी मैं कर सकता हूं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपने एक फॉर्म बनाई, फिर y अपॉन एक्स को m रखा। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान रखना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है जनरली, होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बेटा। यस सर। तो ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, अगर मैं कह दूं कि ये लाइन तो ओरिजिन से पास है, किससे पास है? ओरिजिन तो C0 अगर ये ओरिजिन से पास हो गई तो सी आपका नहीं आना चाहिए। यस और इस केस में ध्यान से सुनते जाना, इस केस में इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू MX mx। लेकिन जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे मैं मूव करूंगा तो मेरे पास m1 और दूसरा m2। यस सर। किसी को परेशानी दोनों लाइनों में अभी तक? नो सर। ओके, अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट को लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा y माइनस m1x एंड y माइनस m2x इक्वल टू 0। क्यों बेटा? यस यस सर। बेटा इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपकी एक सेकंड डिग्री की एक इक्वेशन बन जाएगी। यस सर। 2 पावर वाली बन जाएगी। यस सर। उसके आप अगर पेयर्स पे जाएंगे तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, और ये फॉर्म कौन सी थी? ax स्क्वायर 2hxy एंड by स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या मैं समझ गया? आ रहा है बेटा समझ? यस सर
अब आप ये बताइएगा, अगर हमने स्ट्रेट लाइन में पहले पढ़ा, अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, क्या है मेरे पास? दो इक्वेशन है, एक है y इक्वल टू m1x प्लस c1 और दूसरी है y इक्वल टू m2x प्लस c2, है ना? तो इसके लिए मैं पढ़ के आया हूं एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। ये जो अपना थीटा होता है, ये दो लाइनें थी L1 L2, तो इस केस के लिए मैं अपना tan थीटा पढ़ के आया हूं क्या? Yes, sir. क्या था? tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 1 प्लस plus 1 m2. m2। क्या ये मैं पढ़ के आया? यस सर। Yes, sir. ओके। अब मैं जरा 1 मिनट वापस आता हूँ। क्या यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले मुझे दिख रहे हैं? m1 m2 और m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 दिख रहे हैं? यस Yes. सर। क्या इनकी वैल्यू उधर ले जाऊं? क्या है मेरे पास? m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी Yes, sir. और m1 इंटू m2 इक्वल टू a A अपॉन बी। upon B. क्या मुझे पता है चीजें? यस सर। बेटा अगर ये वैल्यू मैं निकालना चाहूं तो ये कैसे निकालूंगा? m1 माइनस m2, सोचो। m1 माइनस m2 कैसे निकलेगी? देखो ध्यान Root से, mean. m1 माइनस m2 इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4ab 4m1 ये चीज हुआ करती थी। Yes, sir. यस सर। कितनों को याद है 9th 10th में पॉलिनोमियल, यस Yes, सर। sir. ना? आइडेंटिटी होती थी ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से करते थे हम। करते थे ना बेटा? Yes, sir. तो बेटा यहाँ पर ही ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है ये ऊपर की तरफ दिख रही है मेरे को। Yes, sir. यहाँ पर वैल्यू रखूंगा अगर मैं, तो क्या बनूंगा? लेकर के क्या जाऊंगा? देखो ये चीज लेके जाऊंगा, 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन B. बी, ऐसे आएगा? यस नो? Yes, sir. क्या बी स्क्वायर एलसीएम ले लूं Yes, sir. और 4 बाहर निकाल दूं? 2 root 2 2 रूट रूट h h स्क्वायर स्क्वायर माइनस ab अपॉन प्लस b। ऐसा आएगा? यस सर। ये किसकी वैल्यू आ गई? इसकी आई ना? m1 minus m2. क्यों बेटा? Yes, sir. यस सर। अब ये मॉडुलस लगा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, ये m1 माइनस m2 हो चाहे m2 माइनस, m1. हमें लीस्ट एंगल उठाना है। क्या उठाना है हमें? लीस्ट Least. एंगल। एक्यूट एंगल लेस देन 90 उठाना है। ओके? यस सर। अब बेटा क्या मैं इसी को ट्रांसफर मार दूं? थोड़ा ध्यान देना, देखो कैसे लिखूंगा। tan थीटा इक्वल टू, क्या ऊपर का पूरा पार्ट ये बनेगा m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 ये? यस सर। तो बेटा इसकी जगह ऐसे आने वाला है, अपॉन बी, ये ऊपर आ गया। अब नीचे कौन है? नीचे 1 प्लस 1 plus M1 m1 m2 यानी कि 1 प्लस a अपॉन बी। A upon a B. अपॉन b। क्या एलसीएम लेते ही b कैंसिल हो जाएगा? Yes, sir. बेटा ध्यान से नोट करके फटाक से बताओ क्या बना रिजल्ट? थीटा इज इक्वल Sir, 2 root h square plus AB upon ab अपॉन a प्लस b। ये वाला आया? यस सर। Yes, तो sir. ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एंगल बिटवीन टू लाइंस है। क्या है ये? Angle. Angle between two lines. क्या यहाँ तक समझ आ गया मुझे? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इसे मैं हटाने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट बना लो आप फटाफट। पहले यहाँ पर कुछ थ्योरी की बातें करनी है मुझे। ओके बेटा? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. आगे चलूं? यस सर। Yes, sir.
ये बताओ, अगर मैं इसी टेन थीटा के बिहाफ पे बात करूं तो ये टेन थीटा कहाँ से क्या निकाल रहा है, मुझे क्या बता रहा है बेटा? सर एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइंस बता रहा है। यस सर। क्या इसी से मुझे Yes, sir. एक बात मिल सकती है कि अगर लाइन पैरेलल हो तो क्या सिचुएशन होगी, परपेंडिकुलर तो क्या सिचुएशन होगी? क्यों बेटा? Yes, Yes. sir. देखो, अगर मैं कहता हूं कि लाइन पैरेलल है, पैरेलल में अपना थीटा कितना हुआ? सर 0। 0. 0। इसी से पता चल जाएगा टेन थीटा कितना होगा मेरे बच्चों का? सर 0। 0. क्लियर है ना मेरी बात? Yes, यस sir. सर। Yes, इसका sir. मतलब ये चीज अपनी एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो जाएगी, यस सर। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि एच स्क्वायर ए बी है। क्यों? यस सर। यस सर। Yes, sir. जनरल इक्वेशन फिर Yes, से sir. लिख रहा हूँ सेकंड ऑर्डर की। इस फॉर्म पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसकी दो इक्वेशन मैं ये भी मानता हूँ, अभी मैंने बात की भी है इसके लेकर के। याद है ना मेरे को ये बातें? यस सर। Yes, sir. तो ये जो दोनों लाइनें हैं, इनको अगर मैं कहता हूँ ये पैरेलल हैं तो उस केस में एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा। उल्टा भी बोल सकते हो कि आपके सेकंड डिग्री की इक्वेशन से एच स्क्वायर ए बी का रिलेशन बनाया, वो 0 आ गया, इसका मतलब वो लाइनें पैरेलल हैं। लाइन पैरेलल है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, लाइन पैरेलल। क्लियर है एक दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग बातें? Yes, Yes, sir. sir. बेटा अब दूसरी सिचुएशन पे आते हैं। दूसरी सिचुएशन होती है अपनी परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होगा थीटा कितना अपना? 9। 90. जब अपना 90 डिग्री होगा तो tan 90 अपना Infinity. क्या कहते हो, करेक्ट बात? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये बात समझ में आई मुझे? Yes, sir. बेटा जब ये बात यहाँ पे अप्लाई करूंगा, इस स्टेप पर जाऊंगा, वहां पर लेके जाऊंगा, तो ये तो मैं 1/0 से स्टार्ट करूंगा लेफ्टवर्ड, लेफ्ट की चीज Yes, ये, sir. और इक्वल में कौन है? 2 root at क्या मैं जानता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के बाद मुझे क्या मिला? सर A yes, plus sir. B A plus equal B to equal to 0. क्या ये क्लियर है बात अभी तक की? यस सर। Yes, बेटा sir. जब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी था तो क्या कंडीशन थी? पैरेलल। और अगर ए Parallel. प्लस बी जो अपने ए और बी एम का सम अगर 0 आ गया, क्या So perpendicular. तो दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों लाइनें आपस में। Perpendicular. क्या मैं इतनी भी बातें जानता हूं कि दो अलग अलग लाइनों के लिए पैरेलल में ये हुआ करता था और परपेंडिकुलर में? -1. तो मुझे लगता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से और इंडिविजुअल लाइन से, दोनों से मुझे अब याद रहेंगी बात। Yes, sir. यस सर। ये है जब लाइंस इंडिविजुअल मुझे पता है, ठीक है। और ये जब कंडीशन अप्लाई होंगी ये वाली, ये जब होंगी जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि दो का पेयर मुझे पता हो। सही है बेटा? Yes, sir. चलो बेटा आगे चलो बेटा। Yes, sir. चलो ये देखो वही बातें यहाँ पे कह रहा है, a प्लस बी 0 4 परपेंडिकुलर, और पैरेलल के लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। Yeah. यस सर। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास है तो c इक्वल टू 0. 0, और अगर दोनों लाइनें पास हैं तो एफ जी सी सब खत्म। Yes, sir. बेटा Yes, sir. मैं जरा इस वाली Yes, को sir. थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, थर्ड कंडीशन को, फोर्थ कंडीशन को डिस्कस कर रहा हूँ। ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy, ये टू जी एक्स
2fy प्लस सी इक्वल टू 0। याद करो केवल ये दो चीजें, ये तीन चीजें रह जाएंगी, जैसा कि मैं पहले बोल भी चुका हूं आपको। समझ रहे हो Yes, sir. भाई? Yes, इतना ही तो sir. लगता है Yes, जब ओरिजिन से पास है दोनों। यस सर, बाकी तो 0 होगी। हाँ तो देखो यही तो हुआ कि इतनी चीजें सब 0 बनने वाली हैं। अब एक्स वाई तो 0 बनते नहीं है, इसका मतलब ये जो कांस्टेंट Yes. चीजें होंगी जी एफ और सी, ये सब क्या होंगी? 0। बिल्कुल फिट चल रहा है मामला। यस सर। समझ में आ रही है कहानियां? यस सर। आगे चल दूं? Yes, sir. यस सर। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नो सर। होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस, आपने 12th वाले अगर बच्चे हैं तो वो थोड़ा फोकस करें डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पे। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में होमोजीनियस की फॉर्म पढ़ेंगे। यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। होमोजीनियस का मतलब है सेम डिग्री टर्म्स। समघातीय सर। समघातीय मतलब आपकी जो डिग्री होंगी, टर्म्स की जो डिग्री होंगी वो अपनी सेम होंगी। क्लियर कहानी? यस Yes, sir. सर। अब ये देखो, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर टाइप की फॉर्म समझ लो या जो भी आप मानना चाहिए, ये इतना पार्ट बता दो बस। क्या ये मुझे दिख रहा है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म है? यस सर। ये Yes, सारे sir. कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी सबकी डिग्री 2 नजर आ रही है? यस सर। दिख रहा है 2 डिग्री वाला? यस सर। हाँ, बाकी अभी आगे ज्यादा नहीं जाना है, सही है? बस इतना ध्यान रखो कि ये अपना होमोजीनियस फॉर्म है सेम डिग्री टर्म वाले। यस सर। और ये होमोजीनियस वर्ड याद रखना, ये कहीं कहीं काम आएगा। ठीक है? यस सर। Yes. कहीं कहीं काम आएगा होमोजीनियस। 2-3 जगह बोलूंगा और जब मैं होमोजीनियस बोलूंगा वहां आप याद रखना कि जो अपनी एक्स वाली डिग्री टर्म सर। या वाई वाली टर्म होती हैं वहां पे इंटू 1 मान लिया जाता है, और इस 1 की जगह कोई वेरिएबल की फॉर्म रखी जाती है क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। ठीक है? Yes. बस ऐसे ही याद यस रखना, फिर सर। मैं बोलूंगा ना जब कि बेटा मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन में एक बार बताया, तो आपको यस याद आ सर। जाना चाहिए बस। ठीक है? आगे Yes, चलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. ये एच स्क्वायर, अभी हम बात कर रहे थे अंडर रूट में एक आया था टेन थीटा को लेकर के, याद करो। टेन थीटा इक्वल टू, दिख रहा है ना मेरे को, Yes, sir. ट्वाइस 2 ऑफ एच स्क्वायर H माइनस square ए बी minus अपॉन A ए A प्लस plus बी। B. मेरे को याद है ऐसा बना था अपना। Yes, sir. बेटा जो ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं, इस फॉर्म में एक ही पार्ट ऐसा है जो स्क्वायर रूट में है। दिख रहा है स्क्वायर रूट में एक पार्ट? यस सर। ना Yes, sir. भाई, लिख भी दूं चाहे तो लिख लो। एच यस स्क्वायर सर। माइनस एच ए स्क्वायर बी की जो माइनस फॉर्म AB। है ये रूट में है। यस सर। Yes, आपको sir. याद होगा, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक चैप्टर 10th क्लास में, है ना? Yes, sir. द्विघात समीकरण अपनी, Yes, sir. वहां नेचर ऑफ रूट्स वर्ड आया था। Yes, sir. नेचर Okay. ऑफ रूट्स, और उसमें याद होना चाहिए वो डिपेंड करता था डिस्क्रिमिनेंट से। दैट इज जस्ट लाइक दिस, वो कुछ Yes, sir. ऐसा ही तो था, एच स्क्वायर माइनस ए बी जैसा, B square minus Yes, sir. AB. क्योंकि वो रूट में आता था, इसीलिए वो नेचर रिप्रेजेंट करता था। किसमें आता था वो? जी सर। Root में. रूट रूट में। में। और जो चीज रूट में होती है वो आपकी 3 तरह की फॉर्म दिखाती है। या तो वो पॉजिटिव होगी, या या वो नेगेटिव या जीरो 0। होगी, या वो Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगी। तो देखो अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये जो मेरा यहाँ पर है एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, तो अपनी रियल एंड डिफरेंट लाइंस होंगी। क्या होंगी लाइंस?
रियल एंड डिफरेंट होंगी, ठीक है। Yes, sir. और अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो गया तो ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, पैरेलल लाइन कह सकते हो। अभी आया था एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, याद है कुछ? Yes, sir. जी, parallel हाँ। lines, sir. ये कॉन्सिडेंट लाइन कौन सी होती हैं? कॉन्सिडेंट लाइन होती है, देखो ये मेरी 2 उंगलियां दिख रही हैं आपको। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इन्हें ऐसे मिला दूं और ऐसे करूं, अब 1 उंगली बन गई। Yes, sir. जबकि ये 2 लाइनें हैं, 2 लाइन ऐसे हैं और इन दोनों को मैंने जुड़ गई। ऐसे रोटेट करके आपको दिखाया तो 1 दिख रही है। कहने का Yes, sir. मतलब, कहने का मतलब एक लाइन आपके पास ये है और इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर दी। Yes, sir. तो ये कॉन्सिडेंट हो गई। और ये कॉन्सिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन में सिर्फ इतना फर्क है, सिर्फ इतना फर्क है कि इनके सारे पॉइंट कॉमन अगर हो गए तो कॉन्सिडेंट, और अगर पैरेलल रह गए तो वो पैरेलल सिचुएशन, और सारे पॉइंट कॉमन वाले एक ही हो गए तो वो कॉन्सिडेंट। Yes, sir. ठीक है। और अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी हुआ तो imaginary. तो इमेजिनरी, नो रियल लाइन्स। यहाँ पर Yes, आप एक वर्ड और भी लिख सकते हो, नो रियल लाइन्स Real. या इमेजिनरी लाइन्स। ओके, Yes, sir. चलो ये देखो अब जरा एग्जांपल। ये अपने पास है। यस सर। कितनों को याद है हम बात कर रहे थे स्प्लिटिंग करना, मिडिल टर्म करना या फैक्टर करना? याद है? Yes, sir. Yes, sir. मैंने कहा था वहां पे ऐसे 2 ब्रैकेट बन जाएंगे और फिर अलग अलग जीरो रखेंगे इनको, और वो अपनी एक L1 इधर और एक L2 L2 इधर. याद है कुछ कहानी बेटा? Yes, sir. अब ये बताओ क्या मैं ऐसे 2 लाइनों से मान सकता हूँ अलग अलग बन जाएंगी फैक्टर करके? Yes, sir. देख लो। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये वाली चीज ओरिजिन सेटिस्फाई थी, ये भी ओरिजिन सेटिस्फाई है, और ये भी। तो बेटा ये लाइन ओरिजिन सेटिस्फाई कर रही है। यस सर। तो क्या हमने ऐसा देखा कि जो y इक्वल टू mx प्लस c में बता रहा था, याद है कुछ? C0 उसमें कहा था Yes, sir. c नहीं आएगा तो ओरिजिन सेटिस्फाई हो जाएगी। यस अब इनको भी आप देख लो, y इक्वल टू mx की तो फॉर्म है m1x और y इक्वल Yes, टू sir. M2x. है ना बेटा? c वाला पार्ट नहीं आ रहा ना, Yes, sir. बस सीधा ओरिजिन सेटिस्फाई। ओके, यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. देखना क्या कहा इसने क्वेश्चन में। क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो ध्यान से। ये आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है एक, और आपको दिखाना है परपेंडिकुलर के लिए ये इस्तेमाल होगा। जोड़ा है ठीक है बेटा, नीचे वाली आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये, और इस पर जो परपेंडिकुलर का पेयर ऑफ लाइंस बनेगा वो ये बनेगा, ये आपको बताना है। लगाओ दिमाग थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूँ। नो सर। चलो नो सर। ये बताओ, इसकी 2 लाइनें मैं क्या क्या मानूंगा? y इक्वल टू m1x और एक मानूंगा m2x लेकर के। ये बात समझ में आ गई? यस सर। क्या इसी Yes, लाइन sir. के लिए आपका पेयर ऑफ से जब उठाओगे m1 m2 हो जाएगा a/b, और m1 प्लस m2 क्या होगा?
क्या ये मुझे समझ में आया? यस सर। अब ये बताओ, अगर इस पर परपेंडिकुलर और इस पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखना चाहो तो इसके लिए तो -1/m1 हो जाएगा। यस क्यों सर। बेटा, होगा? यस सर। और बेटा इसके Yes. लिए -1/m2। बी क्या बाई कहते बी। हो? Yes, sir. तो बेटा इनका सम नहीं Yes, लोगे sir. अब आप। देखो ऐसे, m1 और ये अपना m2, दोनों से माइनस कॉमन। Yes. देखो मैं Yes, बताता sir. हूँ, असलियत में आपको करना क्या है, आपको ये इक्वेशन निकालने के लिए आपको यूज करना है एसएफ फॉर्म को। x² माइनस सम होगा m1 प्लस m2। ये कैपिटल M यूज कर लू मैं जरा, xy आ रहा है समझ में? Sir. ऐसे इस्तेमाल करना है आपको एक तरह से। ये प्लस आया बेटा, कुछ क्लियर? No. जब आप फैक्टर करोगे ना ये वाले के, Yes, sir. तो वो वहीं चले जाएंगे अपने x² b वाले पे। अब आपको एक तो सम निकालना है, ये वाले आप कैपिटल वाले मान लो ऐसे, ये कैपिटल M1 और ये ले लो कैपिटल M2। आ रहा है कुछ क्लियर अब? Yes, sir. तो आपको ये सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम तो ये आया, ये वाला एलसीएम लोगे यहाँ पे माइनस बाहर लेते हुए, M1 M2। M2 plus M1. तो ये क्या चीज बनेगी जल्दी सोचो? 2H/A। क्यों बेटा? ए बाई बी। Yes, sir. यस सर। अब इस A की जगह 2H की जगह कैपिटल वाले इस्तेमाल करने हैं मुझे तो यस सर। -2H/, ए कैपिटल। कैपिटल ऐसे हो गया। यस यस सर। और जब M1 M2 प्रोडक्ट Yes, लोगे sir. तब क्या लोगे? तब 1/m1 m2। 1/, m1 More. m2। M1, M2. अब इनकी वैल्यू क्या रखोगे? पहले वाली। तो ये अपना M1 M2 कितना आया था यहाँ पे? M1 M2 A upon B. नहीं, B/A कर दोगे ना या तो वैसे अब B upon A. सर। Yes, sir. हो यस जाएगा। सर। यस सर। Yes, यस sir. सर जी। उसमें ए अपन डी था, आप भी अपन है। ये सही आ रहा है अपना? यस सर। A/B और ये रहा ना अपना, देखो Yes, sir. ठीक है, ऐसा ही तो बनाया हम Yes, लोगों ने। यस सर। Yes, sir. अब इसको क्या करना है आपको? इक्वेशन वैल्यू को में रख पुट। देना है आपको। यस सर कहाँ जी। पर? bx²। इस जगह पर रखोगे। यस सर। देखना कुछ बन रहा है कैसा? 2h/a plus b/a। ये गलत तो नहीं कर दिया? सर जी यहाँ पे बी आना चाहिए था सर, 2H/b। वैल्यू रख के तो ये -2H/b आ रहा था ना उधर, देखा मैंने जो आपने इससे पहले पेज दिखाया। एक मिनट, कौन से वाला?
तो जो अभी आपने इससे पहले निकाला सर वाइट वाला ये यस सर ये सर -2h/b है ना m1 प्लस हाँ m2 2h/a तो सर लिखा वहाँ पे a है जो हमने किया है। एक मिनट, नहीं ये यस तो सर ये थे ना अपने ये पूरे की वैल्यू होगी ना। हाँ जी ये तो ये वाले थे ना बेटा। जी बी से भी कैंसिल हो जाएगा। यस सर जी ये तो इसके वाले निकाल रहे हैं ना हम लोग। जी 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 सर मेरा तो हो गया प्रूफ। रुको, ये एक माइनस बाहर भी तो था अपना। हाँ आ गया भाई। यस सर। Yes, sir. ये सही लिखा है हम लोगों ने। ओ रुको रुको, ये यहाँ नहीं आएगा, ये तो इधर आएगा। ये y² होगा और ये x² होगा। यस सर तब सही आ रहा। हाँ, क्योंकि जब इनका प्रोडक्ट करोगे ना, इनका Yes, प्रोडक्ट, sir. तो m1 m2 x² आता है बेटा, m1 m2 x²। यस सर। हाँ तो ये ऐसे आएगा। बाकी ठीक है सब। यस सर बाकी ठीक है। हाँ ये गड़बड़ हुई, Yes, m1 sir. m2 प्रोडक्ट में हमने गड़बड़ कर दिया है। ये अपना y² और वो अपना x²। ये चेंज था, क्योंकि जब इसका प्रोडक्ट लोगे ना इनका, तो ये तो ऐसे आएगी ना, m1 x² लेकर के m1 m2 के साथ। यस सर। अब ये वैल्यू रख दो बस वहां पर, इसमें वैल्यू रख दो अपनी। आ रहा है बेटा? यस आ गया। यहाँ पर ये रहा, देखो दोनों की स्लोप ऐसे ले लेंगे। Yes, sir. ठीक है बेटा, ये स्लोप ली, वहीं से उनका सम और प्रोडक्ट बना बना करके वैल्यू रखी है। ये देखो, बस हमने ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली है वहां से। ठीक है, हमने ये वाला स्टेप ना करके हमने ओरिजिनल पे गए हैं हम लोग। हम ये गए हैं कैपिटल M1 M2 x² माइनस कैपिटल M1 प्लस कैपिटल M2 xy प्लस y² इक्वल टू 0। हम इस पे गए हैं। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। आगे चले। Yes, sir. यस। यस सर अच्छा 1 मिनट। ये कोइंसिडेंट का वर्ड का क्लियर है मेरे को? यस सर। क्या थी Yes, कोइंसिडेंट sir. कंडीशन? लाइन के ऊपर लाइन और पॉइंट है। हाँ, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और यही चीज पैरेलल की सिचुएशन भी होती है। यस सर ध्यान से करो। आ गया सर। ओके, और किसी का भी आया? क्या इसकी रीराइट फॉर्म कुछ ऐसी होनी चाहिए, x² माइनस b प्लस सी xy bcy² इक्वल टू 0? क्या ये समझ आया? यस सर। यस सर Yes, sir. तो बेटा मैं यहाँ पे अब देख सकता हूँ, मेरे पास जो h होगा वो होगा b प्लस सी अपॉन 2 माइनस का, यस सर। और अपना भाई a हो गया 1 और b हो गया bc। क्या कहते हो बेटा? ठीक है। यस सर। अब मुझे तो यहाँ जाना है, तो मैं लिखूंगा b प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2 का ऐसे, इक्वल टू अपना कौन आएगा? bc रह जाएगा। BC
क्या अब स्क्वायर खोल दिया जाए? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, प्लस 4bc हो गया ऐसे। यस सर। yes, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। Yes, इधर आकर के बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc मीन्स बी माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, बी इक्वल टू सी। अपना दिमाग लगाओ, पहले सोचो फिर बातें करते हैं आगे, ठीक है? तो tan इनवर्स -7/5 आएगा। tan इनवर्स -7/5 -7/5। बेटा ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़। और सोचो, कोई और बनता होगा जुगाड़ जुगाड़। देखो पहले तो इसको मुझे दिखाना है कि ये अपना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बता रहा है या नहीं, है ना? तो अपना ए कितना है भाई? 2, बी हो गया 3, एच हो गया 7, 7 एफ कितना है? सॉरी 2gx, पहले जी आएगा, एफ आएगा -5/2, फाइनली सी ऑल्सो 2, yes sir सी भी आ गया। अब अपने पास क्या कंडीशन होती थी? ऐसे था क्या? क्या बेटा? yes sir ये अपने पास था ना? yes sir सर h 7/2 बना था। हाँ h7/2, क्योंकि वो ट्वाइस है। यस सर 2 into hxy होता है ना। वैल्यू निकालो इसकी। क्या ये 0 आया? भाई ये 12 हुआ प्लस, अब देखो 2FGH इन सब का प्रोडक्ट करना है तो कितना आएगा? 175/4। यस सर माइनस। यही आएगा बेटा। यस सर। अब अपना आया -AF स्क्वायर, क्या आएगा? AF स्क्वायर मतलब 25/2। 4 हाँ क्यों बेटा? ए बी सी सर 21 नहीं आएगा? ABC माइनस सॉरी सर जी 12 का आएगा। 12 आएगा ना बेटा। अब BG स्क्वायर कर रहा हूं मैं। BG स्क्वायर करोगे तो ये आएगा अपने पास 3 into 25/4 yes यस सर। और ये आएगा अपने पास -49/2। 2 सर Yes, sir. ये दो भी तो माइनस होंगे। है बेटा? ये दो माइनस AF स्क्वायर और BG सी का वैल्यू तो कुछ माइनस प्लस का गलती आ रहा है क्या? yes sir माइनस सर AF आपने तो सब प्लस minus कर 25/2 ये माइनस में आएगा। yes sir ये FGH ये नहीं आएगा, इस 25/2 आएगा माइनस। AF स्क्वायर यस सर 25/2 आएगा माइनस में। सर थर्ड स्टेप जी माइनस
एफ तो पॉजिटिव हो गया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये तो हाँ नेगेटिव रहेगा ना। हाँ यस सर। और ऐसे ये वाला हुआ फिर अपना बगल वाला भी तो माइनस ही हुआ बगल था। भी सर जी। बगल भी बगल। बगल। हाँ ये माइनस प्लस के घपले हो गए। अब क्या एल्शियम ले लें? यस सर। अभी भी रह रहा है कोई? दो सर से। चलिएगा करें अब जरा इसको एल्शियम लेकर के बताएं। ये आएगा 50 सर 0 आ रहा। आ गया अपना 0। ये सर। अगर ये 0 आ गया तो कई जगह ना इसको डेल्टा भी बोलते हैं। डेल्टा ऐसे कुछ बुक्स में डेल्टा पढ़ते हैं। यस सर। तो डेल्टा अगर 0 आ गया इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा? यस सर क्लियर? यस सर। आगे चलें। सर अब उसने ये बताओ tan थीटा का फॉर्मूला भी बताया था मुझे इस Yes. फॉर्म का। h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। देखो सबसे 45 पहले एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू निकाल लो। एच स्क्वायर माइनस ए बी की। तो थीटा 45। हाँ गुड। ये सॉल्व करके tan थीटा इक्वल टू 1 आएगा और Yes, ये sir. अपना थीटा π/4 बन जाएगा। समझ में आया बच्चों को? Yes, sir. यस। आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. चलो सेम क्वेश्चन है एक और। There's a equation represent a pair of lines. ध्यान से देखेंगे। हाँ भाई रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा? No sir. देखो A1 B-1 H अपना 0 ऐसे चल रहा है। Yes, sir. G 5/2 F भी 5/2 C अपना 7। Yes sir. और इसके बाद अपने को डेल्टा मैंने बोला अभी अभी ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैं फाइंड करूंगा। और अगर ये 0 आ गया तो यस और इज नॉट इक्वल टू 0 आया तो नो। क्यों बेटा? यस यस सर। Yes, sir. नहीं आ रहा है सर। 0 नहीं आ रहा ना? 7। यस सर। किसी बच्चे को समस्या डाउट? No sir. आगे चले। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पैरेलल लाइंस। यस क्वेश्चन सर। क्लियर नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Mhm. ये अपने पास इक्वेशन है। Yes sir. Tan theta 0 आ रहा।
यस सर आएगा एच कितनों को स्क्वायर याद है इक्वल एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी की बात यस हो रही सर थी? यस सर Yes, 9 sir. इक्वल टू 9 अगर ये Yes, इक्वल आता है तो पैरेलल पैरेलल लाइंस। ओके, यस सर क्लियर है सबको? यस सर हाँ जी बेटा, डाउट किसी को? नो सर sir. पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Yes, sir. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ध्यान से करना है। P equal to -10 हाँ, P इक्वल टू -10, बिल्कुल ठीक। असली मजा है क्यू में, क्यू निकालने में आएगा मजा। सर ये तो इजी था, है ना? Yes, sir. यस सर अब ये समझ नहीं आ रहा क्यू को कैसे निकालें। वही रिलेशन ही नहीं यस मिला सर तो क्यू के लिए यूज करो डेल्टा इक्वल टू जी। ये लगाओ इसके लिए। यस सर आया समझ ना? अब यस सर पी की वैल्यू को 10 कर दिया माइनस में, बी की वैल्यू। यस सर चलो, तो ये हुआ अपना -100 क्यू। -3 ठीक है बेटा? यस सर अब 2FGH लगाओगे तो ये अपना, हाँ यार, -378 हाँ ये आएगा अपना उसके बाद -441/2 Yes, sir. Yes. 1/2 441 एफ स्क्वायर AF स्क्वायर एफ स्क्वायर सॉरी सर सॉरी दे तो मैंने वैल्यू गलत रख भाई 160 160 आ रहा सर जी। Yes, sir. 160. थोड़ा ध्यान से बेटा। अगले वाला अपने पास है BG स्क्वायर, यानी कि अपना हो गया G स्क्वायर हो गया अपना 9, 81/2 5 81 इंटू 5 हो गया ना, 405 405 405 ना। यस सर और अपना CH स्क्वायर, क्या अपॉन में 2 भी तो होगा Sir, upon यस 2 सर में. जी अच्छा G स्क्वायर है तो एक 2 आएगा अभी। यस सर Yes, sir. 405/2 और ये अपने पास CH स्क्वायर के लिए जब मैं जाऊंगा तो ये Minus 441 Q. Q अपॉन 4। यस सर 481 Q upon 4. So 441 है. सर upon 441 सर Yes, sir. into Q. ये हुआ। यस Yes, सर sir. यार क्या बबाल बना दिया आपने, बबाल। वाकई में खतरनाक हो गया। इन दो को तो मैं सीधा सा, मेरे को समझ तो इतना आ ही गया कि इन दो को साथ रखूंगा। Yes, sir. बाकी इनको अपना RHS में भेज देते हैं इधर, Yes, sir. और सिंप्लीफाई ध्यान से कर ले। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. लो जी। सीधा आंसर भी यहाँ दे भी वही लेंगे है। ठीक है आपने बेटा? बताया कि हाँ सर आपने शॉर्ट मार बताया दिया कि बहुत डिटरमिनेंट से नहीं कर सकते।
ये इन्होंने भी ऐसे ही कर रखा है, खतरनाक लेवल का। बाप रे, इतना लॉन्ग। ये आंसर भी ऐसा आ रहा है, आदमी देख के ही छोड़ दे। सर क्वेश्चन 1 ऐसा है कि देख करके ही छोड़ देगा आदमी, भाई मैं नहीं कर रहा, इसको तुम ही कर लो। सर 1.592248। बेटा क्यू की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पे, 2 आएगी ना तो। देख लेना, अपनी बुकलेट का क्वेश्चन है ये। आगे देखो, आगे देखो, ये अब ये बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस मैंने पीछे से उठाए हैं, ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है बेटा, चलो लगाओ जरा, देखते हैं, इनको थोड़े से ही बच रहे हैं, फिर ये अपना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में समझा दीजिए सर। ठीक है, उसने कहा ग्रेडियंट बताइए। ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रवणता, यानी कि स्लोप, यानी कि tan थीटा। स्लोप स्लोप। ठीक है, यस सर। इस कर्व का मतलब है y = x², और ये अपना 2x। सही है बेटा? यस सर। यस सर। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूंगा तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, यस ये ऐसे हो जाएगा। यस सर सर। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलो अभी देखते हैं। और एब्सिसा का मतलब है x की वैल्यू तुम्हें 1 देता है, वो 1 3 देता है। ओके सर। तो x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो y आ जाएंगे, यस सर। 1 रखने पे आ गया 3, और दूसरा y2 आएगा अपना 3 रखने पर, 9 और 6 15, है ना? इसका मतलब कॉम्बिनेशन 1 3 एंड 3 15। सही लिखा मैंने? यस सर। आ रहा है समझ बेटा कुछ? यस सर। यस सर। अब ये केस कुछ ऐसा नहीं हो गया कि ये एक ए पॉइंट ले लो, ये बी पॉइंट ले लो, अरे। दोनों को मिला दो। सर ऑप्शन ए। हाँ, तो अपना tan थीटा y2 माइनस y2 y1 अपॉन, x2 माइनस x1। x1। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, 6 आ गया। यस सर। आ गया बेटा? यस यस सर। सर। सर इसके फॉर्मूले याद कैसे होंगे? देखो, लिखोगे दो एक बार और प्रैक्टिस करोगे, तो मुझसे अलग करनी है प्रैक्टिस पर, तो आ जाएगा बेटा, फिर आ जाएगा। ठीक है ना? चलो देखो जरा। यस सर। तो ये अपना आ गया ना 6, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चों को? नो सर। नो सर। आगे चलो बेटा। यस यस सर। passing through incline to the line। यस यस। देखो, एक पॉइंट अपना ये रहा, थीटा अपना दे दिया इंक्लिनेशन ये, और लाइन एक दी हुई है ऐसे। ध्यान से करना, ऐसा क्वेश्चन पीछे आ चुका था। Sir, GF, the division of lines. Option A। ऑप्शन ए। Yes। देखो, ऐसे जब ऑप्शंस होते हैं तो कई बार हम लोगों को ना सीधा सीधा इससे भी सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि ये सारे ही पॉइंट सेटिस्फाई कर जाते हैं। यस सर। ठीक है, देखो बी ऑप्शन तो है नहीं, क्या कहते हो? यस सर। भाई सेटिस्फाई नहीं कर रहा अभी तो। अब ए और सी दोनों ए कर और रहे हैं, दोनों कर रहे सेटिस्फाई। अब आपको क्या करना है?
थर्ड वाला जो है ना, यस है कि फर्स्ट वाला जो है उसकी स्लोप निकाल के और एंगल चेक कर सकते हो, ये भी जा सकते हो आप लेकर के। यस सर। ये फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? यस सर। कल यस हमने देखा था क्या भाई? यस देख लो, y माइनस वाई वन इक्वल टू, और ये जो ना अपना ये अल्फा, ये 60 डिग्री बोला है वहां पर। यस सर। ओके, यस सर। चलो लगाओ जरा इसको, वापस आ रहा हूँ मैं वहीं पे, फॉर्मूला ले लो ये यहाँ से बस। आ जाऊं? सर वेट क्या बेटा? सर जरा सा नोट कर लो बस बेटा इसको। हाँ सर। डन सर। हो गया? यस सर सर। सर आगे वाई बेटा लिख लिया सबने? प्लस 2 इक्वल टू 0 भी आ रहा। एक तो यही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हो गया अपना। बिल्कुल ठीक, सही है बेटा, ए ऑप्शन। यस सर। और फॉर्मूला कौन सा? y माइनस वाई वन इक्वल y1 टू इक्वल टू m प्लस माइनस tan m अल्फा प्लस माइनस tan अल्फा या थीटा, और m माइनस प्लस 1 माइनस प्लस m tan। यस सर। और x माइनस x1। ठीक है, यस सर। आगे चलते हैं। यस सर। यार ये तो बड़ा आसान सा है। The lines equally inclined to line, then कुछ फिगर क्लियर हुई? क्या कहना चाह रहा है ये फिगर से? यस सर। याद करो फिगर। L1 into L2। ये बीच में एक लाइन है जो ये वाली है ना, ये बीच में है, और ये L1 और ये L2 मेरे पास ये है दोनों। यस सर। अब सोचो ये कैसी कंडीशन है, सोचो जरा। ये आपको लाइन बाइसेक्टर की सिचुएशन दिख रही है क्या? हाँ बेटा, हमने ऐसी सिचुएशन पढ़ी थी, a1x b1y c1 अपॉन अंडर रूट। आया कुछ याद? आ रहा है कुछ याद बेटा? हाँ बेटा, ये बेटा लाइन बाइसेक्टर की सिचुएशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0,
और सेकंड इक्वेशन आ गई अपनी L1 L2। Yes, sir. अब अपनी देखो ये तो हो गई पहले वाली फॉर्म, ये हो गई सेकंड वाली फॉर्म, और वैल्यू रख के दो इक्वेशन बनेगी और उनमें से इसके साथ कंपेयर चला जाएगा। बाद में कंपेयर कर लूंगा बेटा मैं, ठीक है? सर ये तो बहुत लंबा चलेगा मेरा। अच्छा चलो दूसरा केस भी देख सकते हो। क्या मैं ऐसा लिख दूं कि tan थीटा दोनों तरफ वाले इक्वल हो जाएंगे? क्यों बेटा? यस सर। बेटा इसकी स्लोप मान लो m1 है। कितनी है इसकी स्लोप? m1। इसकी स्लोप 3 एक की 3। यस सर। और इसकी स्लोप कितनी आई? हाफ। 1/2। यस सर। अब पहले वाले के हिसाब से क्या लगाओगे? 3 - m/1 + 3m यस सर। इक्वल टू मॉडुलस m - 1/2/1 + m/2। भाई ये चीज लगा सकते हो। स्लोप जब एंगल इक्वल है तो tan थीटा इक्वल, और स्लोप की फॉर्म लगा दो एंगल बिटवीन टू लाइंस। करते हैं। अब इससे कर लो क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह करके। दोनों रास्ते हैं मेरे पास। मेरा तो 1 ± हाँ सर सही है। यहाँ पर ये मिस्टेक है इनकी। m। हाँ जो हमने सेकंड केस बनाया वही करेक्ट है आंसर। ठीक है बेटा? यस सर। हमें तो ऑप्शन सोचने हैं। सपोज एग्जाम में अगर आपको यार ये वाला याद ना है तो दूसरा तो रास्ता था ना मेरा। क्लियर हुआ? यस सर। आगे चल दूं? यस सर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, कुछ आ रहा है पकड़ में? देखो क्या मैं इससे ऐसा ऑप्शन देख लूं कि दो इक्वेशन बन जाएंगी मेरी? सर ऑप्शन सी लग रहा है। क्या मैं ऐसा मान लूं कि x - y और एक x + y बनेगी? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों इक्वेशंस हैं। अब इनका बाइसेक्टर केस कैसे लोगे? ये लोगे अंडर रूट में 1 + 1 ± क्यों? यस सर। तो ये तो अपना इजीली कट ही जाएंगे। यस सर ऊपर लग जाएगा। हाँ बस ऊपर वाले रह जाएंगे। तो एक पार्ट तो बनेगा y x = 0 x = 0। ± x + y बचा बस। अब एक बार अपना पॉजिटिव और एक बार अपना x = 0 y = 0। आ गया बेटा? यस सर। चलो जल्दी जल्दी देखो। नेक्स्ट एक केस अपना ये रहा इक्वेशन। चलो जल्दी से देखो। एक इक्वेशन अपने पास जो बनेगी वहां से वो बनेगी ये वाली। सर खाना भी खाना है। हो गए? इक्वेशन देख लो जल्दी से। ठीक है? 21x + 17 ये कल नहीं सर। इसके बाद एक बार प्लस एक बार माइनस।